हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 7A संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन 1 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। देखिएगा, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या ज्ञात क्या होगा। तो किसी संख्या, जो संख्या मानते हैं उसको यक्ष मानते हैं, तो यक्ष लिखा हुआ है और का माने गुणा होता है और 2/5 दिया गया, फिर का लिखा हुआ है तो 3/7 हो गया। अब उसके बराबर कितना दिया गया, 198, तो ये लिख देंगे 198। क्या है, किसी संख्या, वह मान लिया यक्ष संख्या यक्ष है, का 2/5 का 3/7 यदि इतना हो, मतलब ये इसके बराबर है, तो मान बताइए। तो इसको लिखेंगे x बराबर, देखिए नीचे भाग है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा 198 गुणे 5 गुणे 7 बटे 2 गुणे 3। अब इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 9 18 और 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, तो ये आपका हो जाएगा 33 गुणे 5 गुणे 7, तो x बराबर हो जाएगा 33 गुणे 7 पचे 35, तो x बराबर हो जाएगा, इसको आपस में गुणाते हैं 1155 आंसर आ जाएगा। ये आपका यही आंसर निकालना था और आपका आंसर नंबर सी सही है। ये इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन करना है। लिखा है यक्ष, तो यक्ष मान किसी संख्या, तो वह माना संख्या यक्ष है, यक्ष का 2/5 गुणे 3/7 और बराबर 198 है। उसके बाद में इधर क्या है, देखिए क्या करेंगे, ये 5 और 7 है, नीचे गुणा भाग है, इधर आएगा गुणा हो जाएगा, ऊपर गुणा, ऊपर ये गुणे में है तो नीचे भाग हो जाएगा, 2 से काट देंगे 33 हो जाएगा, तो 33 गुणे 5 गुणे 7 आपस में गुणा कर लेंगे तो 1155 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ये RS अग्रवाल की बुक से है, उसी से सॉल्व कराता हूँ। लिखा 2 नंबर का क्वेश्चन, एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 हो 5 हो तो दोनों का अंतर 50 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना वह संख्या क्या है, एक संख्या है, माना वह संख्या x है और उस संख्या, इस संख्या का 3/5 एक दिया गया है। क्या है, 3/5 x का अंतर, दोनों का अंतर दिया गया है 50। क्या कह रहा है, एक संख्या, जो संख्या लिया उसी संख्या का 3 तो इसी संख्या का, तो उसका 3/5 है, उसके बराबर दोनों का अंतर जो दिया गया है 50। इसी को सॉल्व करने हैं। 5 का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x और -3x और पूरे का बटा हो जाएगा 5, ये बराबर हो जाएंगे 50। अब क्या करेंगे, 5 का इधर गुणा कर देंगे और इन दोनों को घटा देंगे, 5x में से 3x घटा देंगे तो 2x और बटे 5 बराबर 50। 5 का इधर गुणा कर देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 50 गुणे 5 और x बराबर हो जाएगा 50 गुणे 5 बटे 2, इधर गुणा किया है, नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 25 दूना 50, x बराबर हो जाएगा 25 गुणे 5, तो x बराबर 125। क्या है, 125। आपका ये आंसर निकालना था। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक संख्या तथा उसी संख्या का 3/5, एक संख्या उसी संख्या का, जो x माने हैं उसी संख्या का 3/5, दोनों का अंतर 50 है, तो आप उस संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या 125 है। अब यहाँ 5 का गुणा इसके साथ कर देंगे तो 5x हो जाएगा और 3x यहीं से रहेगा, पूरे का बटा हो जाएगा, या बटा, इसका बटा हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा बराबर 50। अब यहाँ से 5x में से 3x घटा देंगे तो 2x बटे 5 हो जाएगा बराबर 50। 2x बराबर 50 गुणे 5, x बराबर
बराबर हो जाएगा 50 गुणे 5 पूरे का बटा 2 हो जाएगा, x बराबर 25 गुणे 5, दोनों का गुणा करेंगे तो x बराबर 125 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है एक संख्या का माना संख्या क्या लेते हैं, माना संख्या जो आपका मानते हैं उसको x मानेंगे। संख्या का 4/5, तो ये 4 जो संख्या है उसका 4/5 है। संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, मतलब -2/3 से 10 अधिक है, ये पूछा। कह रहा है एक संख्या का 4/5 उसी संख्या, मतलब ये जो संख्या दिया उसका 2/3, तो 2/3 से 10 अधिक है, तो 10 अधिक है, अधिक कर दिया। तो अधिक मतलब इसको इन दोनों में से घटा दीजिए, तो ये 4 3 12x हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा 4 के साथ, फिर 5 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5 दूनी 10, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। और ये 5 3 15 हो जाएगा बराबर 10, ये हो जाएगा 10 12 में से 10 निकाल देंगे तो 2x हो जाएगा और बटे 15, 10 15 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 2x बराबर 10 गुणे 15, तो x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 15 बटे 2, 2 से भाग दे देंगे, इसमें 2 पंचे 10, x बराबर हो जाएगा 5 गुणे 15 बराबर हो जाएगा 15 पचे 75, x बराबर 75। आपका आंसर ये आ जाएगा। आंसर नंबर आपका बी सही है। यही कुछ है। क्या रहा है एक संख्या का 4/5 उसी संख्या का 2/3 का अंतर जो है डिफरेंस आपको मतलब अधिक है 10, तो बीच में आपका डिफरेंस लगा देंगे, अंतर है इतना, तो आप हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है एक संख्या के चौथे व पांचवें भाग का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है। तो देखिएगा एक संख्या माना हुआ संख्या, इसको क्या है, एक संख्या के चौथे, तो चौथे माना संख्या x है, अब उसके चौथे तो x/4, फिर पांचवें भाग का योग तो 5 लिख दीजिए, x/5, इनका योग जो उसके तीसरे भाग से, तो तीसरा भाग है x/3 से 28 बड़ा है, तो बड़ा कर देंगे, 28 बड़ा है, मतलब दोनों का डिफरेंस आपका, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से मैं बता देता हूं। देखिएगा कह रहा है चौथे माना संख्या x है, चौथे का x/4 और प्लस पांचवा x/5, ये हो गया। फिर आगे दोनों का योग कर दिया, उसके तीसरे भाग, उसका तीसरा भाग ये है, तीसरे भाग से 28 बड़ा है, तीसरे भाग से 28 ये बड़ा है, तो बड़ा है तो आपको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, क्या करेंगे, अगर इसमें जोड़ देंगे तो दोनों के ये बराबर हो जाएगा। फिर से समझिएगा, एक संख्या के चौथे व पांचवें भाग का योग उसके तीसरे भाग 3/x, भाग मतलब तीसरा चौथा भाग का मतलब होता है भाग, बटा कर दीजिए, तीसरे भाग से कौन, ये 28 बड़ा है, 28 ये बड़ा है इसके साथ में, तो क्या करते हैं कि हम इसके साथ अगर जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यही कह रहा है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, x/4 प्लस x/5, और इसको क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो x/3 बराबर 28, सबका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 3 60 आ जाएगा। चलो भाग नहीं लगाते, इसका गुणा कर दीजिए, 5x और प्लस 4x बटे 4 पंचे 20,
माइनस एक्स बटे 3 बराबर 28। एलसीएम लेकर भी निकाल सकते हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो 9x बटे 20 माइनस एक्स बटे 3 बराबर हो जाएगा 28। 3 का गुणा इसके साथ में करेंगे, 20 का गुणा इसके साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 9 त्रिक 27x माइनस 20x और पूरे का बटा 20 तेईस 60 बराबर 28। 20 तेईस 60। अब इन दोनों का घटा देंगे तो 7x बटे 60 बराबर 28। 7x बराबर हो जाएगा, इधर देखिए भाग है, इधर गुणा हो जाएगा, 28 गुणे 60, तो 7x बराबर हो जाएगा 28 गुणे 60 बटे 7, 7 चौक 28, x बराबर 4 गुणे 60 बराबर x बराबर 4 छक 24। आपका ये आंसर निकालना था, x का मान निकालना था, तो x का मान डी ऑप्शन सही है। यही कह रहा था इसको निकालने के लिए। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार, एक संख्या के चौथे और पांचवें भाग का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसमें जोड़ देंगे तो दोनों के बराबर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 28 को इधर रहने दीजिए। उसके बाद में इन दोनों का गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 एकम 5 और 4 एकम 4, तो 5x प्लस 4x और 4 पंचे 20 आपस में गुणा हो जाएगा। क्या है, आपस में इसमें गुणा हो जाएगा, मतलब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, तो ये इस तरह हो जाएगा। फिर उसके बाद में 3 का गुणा इसमें, 9 त्रिक 27 और 20 एकम 20, तो 27x माइनस 20 बटे 60 बराबर 28। 27x में से 20 घटा देंगे तो बचेगा 7x बटे 60। 60 का गुणा इसके साथ कर देंगे, फिर 7 का इधर गुणा है, इधर भाग हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 गुणे 60 बराबर 24, 240। तो 240 ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या कौन सी है। तो देखिए किसी संख्या का, तो वह संख्या मान लेते हैं x और गुणे उसके 60 बटे 100, प्रतिशत मानिए नीचे हर में 100 लिखा जाएगा, और गुणे 3/5 बराबर दिया है 36। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, अब नहीं कटेगा, तो 6 ऐसे ही सीधे सीधे से उतार लीजिए। क्या, 6 गुणे 3 गुणे x बटे 10 गुणे 5। आप गुणा मत करिएगा क्योंकि काटना रहता है बाद में। अब क्या करेंगे, x को यहीं छोड़ देंगे, इसका देखिए नीचे भाग है, इधर आएगा गुणा हो जाएगा, तो 36 गुणे 10 गुणे 5 बटे, उधर भाग गुणा था तो नीचे आ जाएगा 6 गुणे 3, 3 से 6, देखिए 6 चौक 36 और 3 दूनी 6, तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 गुणे 5, आपस में गुणा कर देंगे तो x बराबर 5 दूनी 10 और ये 100, 5 दूनी 10, 10 दाम 100। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो वह कौन सी संख्या है, वह संख्या x है। इसमें करना था सिर्फ एक, ये जो प्रतिशत लिखा है, प्रतिशत का मतलब होता है इसे प्रतिशत, ये जो प्रतिशत लिखा है उसको हटाने का मतलब है नीचे 100 से भाग दे दीजिए, और भाग दीजिए तो संख्या का 60/100 गुणे 3/5 बराबर 36 है। फिर आपस में क्या करेंगे, काट 0 से 0 कट गया, काट दिए, 6 गुणे 3 गुणे x बटे 5 गुणे 10 गुणे 5, तो 10 नीचे क्या है, गुणा भाग है, ऊपर आएगा गुणा हो जाएगा, और नीचे ऊपर गुणा है, नीचे आएगा भाग हो जाएगा, काटेंगे तो आपका x बराबर 100 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 770 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का जो संख्या निकलेगा उसका 2/5 कितना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन देखिएगा। माना ये संख्या क्या है, x मान लेते हैं, माना संख्या आपका क्या है, x है, x मान लेंगे। अब दिया हुआ है 740 गुणे 35/34,
100। कह रहा है एक संख्या से, इस संख्या से 34 ये अधिक है, ये अधिक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दिया गया इसमें आज 34 जोड़ देंगे। फिर से देखिएगा, ये कह रहा है 740 का 35% एक संख्या से, इस संख्या से 34 ये अधिक है, ये अधिक है, तो इसमें जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। अब इसी को सॉल्व करना। फिर कह रहा है जो संख्या निकलेगा उसका 2/5 कितना है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा 0 0 कट जाएगा, 5 से 5 दूनी 10, 5 7 35 और 2 से 8 और काटेंगे, 2 3 6 और 2 7 14, तो ये हो जाएगा 37 गुणे 7 बराबर x प्लस 34। ये हो गया 7 7 49 और 7 3 21, 21 4 25, 7 7 49 के लिए 9, 4 हासिल और 7 3 21, 21 4 25, x प्लस 34। अब इसको घटा देंगे, x बराबर हो जाएगा 259 माइनस 34। क्या किया, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9 में से 4 गए 5 और 2 और 2, 9 में से 4 निकालेंगे 5 हो जाएगा, 5 में से 3 निकालेंगे 2 हो जाएगा और 2 ऐसे उतार लेंगे। अब x का ये मान निकल आया। अब ये जो संख्या दिया गया है, इस संख्या का 2/5 कितना होगा, तो ये जो संख्या आपका दिया है, संख्या गुणे 2/5 पूछ रहा कितना है, तो इसको निकालने। अब x का मान आप निकाल चुके हैं कितना, 225, तो 225 गुणे 2/5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 25, तो x बराबर 45 गुणे 2 बराबर 90। वो संख्या आपका हो जाएगा 90। आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शायद आप लोगों को समझ में आ गया है, बहुत आसान सरल भाषा में समझाया गया है, कैसे सॉल्व किया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है, तो जो संख्या निकलेगा उसी संख्या का 75% कितना है। तो देखिएगा, माना हुआ संख्या क्या है, माना संख्या क्या मान लेंगे, x मानेंगे, संख्या x मान लेंगे, x का 55%, तो x का 55% और फिर उसी संख्या का 25%, x का 25%, दोनों का अंतर कितना दिया है, 11.10 दिया है। इसी को सॉल्व कर लेंगे। अब ये x ये हो जाएगा कितना, 55x/100 माइनस 25/100 x बराबर 11.10। इन दोनों को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, 5 में से 5 गए 0 और 5 में से 2 गए 3/100। हर दोनों बराबर है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, बराबर 11 दोनों हर बराबर है इसलिए 100 एक बार लिखेंगे। अब यहाँ से इससे कट गया तो x बराबर हो जाएगा 11.10 गुणे 10 बटे, यहाँ क्या है भाग, गुणा है तो नीचे 3 भाग हो जाएगा। अब ये x बराबर आ जाएगा 111/3, एक अंक के बाद 10 खसक जाएगा तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब कह रहा है ये जो मान निकला है उसका 25%, ये जो x का जो मान निकला है तो x कितना निकला है, कह रहा है x संख्या जो है, जो संख्या दिया गया है क्या, x गुणे 75/100 दिया गया, 75/100, इसका मतलब x का मान कितना निकलेगा 11, तो ये हो जाएगा 111/3 गुणे 75/100। इसको काटेंगे, 25 तिया 75, 25 तिया 50, 25 चौका 100 और 3 से 3 कट गया, तो ये आ जाएगा 11/4, 111/4, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28
और 7.5, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 27.75 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। किया क्या था, 55x और 25x दोनों का अंतर दिया था 11.10, दोनों को अंतर परसेंटेज करने हटाने के लिए नीचे 100 से भाग हो जाता है, दोनों में भाग दिया, हर बराबर है तो 55 में से 25 घटाएंगे 30/10 आ जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, फिर इधर नीचे भाग है ऊपर गुणा हो जाएगा और ऊपर गुणा है नीचे भाग हो जाएगा। और इसी को सिंप्लीफिकेशन किया तो x बराबर 111/3 आ जाएगा। तो कह रहा है जो संख्या दिया संख्या का 7/5, तो संख्या आपका इतना है तो x गुणे 75/100। अब यहाँ संख्या कितना निकल जाएगा, x का मान कितना है 111/3 निकल है, तो 111/3 कर दिया, इसको काट दिया तो आ जाएगा 111/4 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करें तो 27.75 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।